नमस्कार। देखिए, जीवन में कभी कभी ऐसे मोड़ आ जाते हैं जब हमें झूठे आरोपों का सामना करना पड़ता है। और ये एक ऐसा अनुभव है जो अंदर तक तोड़ देता है। तो आज हम भगवान शिव की शिक्षाओं से ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस मुश्किल घड़ी से बाहर कैसे निकला जाए। जरा सोचकर देखिए, अगर किसी पर कोई ऐसा इल्जाम लग जाए जो सरासर झूठा हो, उस पल मन में गुस्सा, दुख, बेबसी, न जाने कितनी भावनाएं एक साथ उठती हैं। आखिर ऐसी हालत में किया क्या जाए? इसी का रास्ता दिखाती हैं शिव जी की शिक्षाएं। तो चलिए सबसे पहले इस समस्या की जड़ तक चलते हैं। झूठ का जो डंक है ना, वो सिर्फ सामाजिक तौर पर नहीं बल्कि हमारे मन पर, हमारी आत्मा पर भी एक गहरा घाव छोड़ जाता है। यह हमारी मन की शांति को पूरी तरह से छीन लेता है। शिव पुराण में झूठ बोलने को कोई छोटी मोटी गलती नहीं माना गया है। नहीं, इसे कहा गया है महापाप, मतलब एक बहुत बड़ा पाप, जिसके नतीजे भी उतने ही गंभीर होते हैं। यह समझना बहुत जरूरी है कि महादेव की नजर में झूठ का स्थान कितना नीचे है। और ये परिणाम जो हैं, ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं। कर्म का सिद्धांत एकदम साफ है। जो इंसान झूठ का सहारा लेता है, उसके कर्मों का फल उसे इस जन्म में तो मिलता ही है, अगले जन्मों तक उसका पीछा नहीं छोड़ता। कहा गया है कि झूठ बोलने वाले को आखिर में पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं लगता। तो सवाल ये उठता है कि फिर इसका समाधान क्या है? देखिए, समाधान छिपा है महादेव के एक मूल सिद्धांत में, और वो है सत्य की सर्वोच्चता। शिव के संसार में सत्य से बढ़कर और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। हम सब ने ये मंत्र जरूर सुना होगा, सत्यम शिवम सुंदरम। ये इस पूरे सिद्धांत का सार है। इसका सीधा सा मतलब है कि सत्य ही शिव है, और जो शिव है वही सुंदर है। भगवान शिव खुद सत्य के प्रतीक हैं, वो सत्य का ही रूप हैं, और इसीलिए जहां शिव हैं वहां झूठ के लिए कोई जगह हो ही नहीं सकती। अब देखिए, जीवन में हमारे सामने हमेशा दो रास्ते होते हैं। एक है झूठ का रास्ता, जिसे महापाप कहा गया है, और जो सिवाय दुख और पछतावे के कहीं नहीं ले जाता। इस रास्ते पर चलकर की गई पूजा पाठ भी बेकार हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ सच का रास्ता है, जो महादेव को खुश करता है, उनकी कृपा दिलाता है, और ये तय करता है कि जीत आखिरकार सत्य की ही होगी। और चुनना किसे है, ये फैसला पूरी तरह हमारा होता है। तो जब किसी पर कोई झूठा आरोप लग जाए, तो सबसे पहली प्रतिक्रिया, पहला रिएक्शन क्या होना चाहिए? शिव जी की शिक्षाएं कहती हैं कि बाहर कुछ करने से पहले अपने अंदर झांकने की जरूरत है। तो चलिए इसी आंतरिक मार्ग को समझते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है अंदर की शक्ति। गुस्से में रिएक्ट करने के बजाय धैर्य रखना सीखना होगा। महादेव पर अटूट विश्वास रखना होगा कि सच एक न एक दिन सामने आकर ही रहेगा। अपनी भक्ति को, अपनी साधना को और भी